नमस्कार, मैं रविरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं उपस्थित हूं गया में और मेरे बीच उपस्थित हैं मगध प्रमंडल के शिक्षाविद और इनके इंस्टीट्यूट से जो कि सृष्टि कोचिंग था, वह मगध प्रमंडल में अपने आप में एक नाम था। जिस इंस्टीट्यूट से, जिस शैक्षणिक संस्थान से हजारों नहीं कह सकते हैं लाखों की संख्या में बच्चे सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, दरोगा, आईएएस, रेलवे की में कार्यरत हैं और इनका एक अलग पहचान है। और इनका पहचान शिक्षाविद से लेकर राजनीति के क्षेत्र में है। चूँकि इनका पिताजी समता पार्टी का गया जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कह सकते हैं कि राजनीति इनको विरासत में मिली है। विरासत में कहने का तात्पर्य यह है कि इनके डीएनए में ही राजनीति है और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और दांगी समुदाय से आते हैं। मगध प्रमंडल में इनका एक अहम रोल होता है दांगियों को वोटर को लेकर। और जिस प्रकार से 2025 का वर्ष है और सारे पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के जो सर्वा हैं और सूबे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके कार्यों को उनके बताए हुए रास्ते पे आगे चल रहे हैं। मैं इन्हीं से बात करूंगा, क्या कुछ इनका योगदान रहा है पार्टी में, समाज में और विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार पत्रकार महोदय, मैं पुष्पेंदु पुष्प वर्तमान में जनता दल यू के प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के रूप में दूसरी बार काम कर रहा हूं। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी और प्रदेश महासचिव मुख्यालय प्रभारी आदरणीय श्री चंदन सिंह जी को मैं आभार प्रकट करता हूं। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि सर शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। सर, आप गया जैसे छोटे शहर मानपुर में एक छोटे से कोचिंग संस्थान का नींव डाला था। आज वह पौधा जो है वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। बच्चों को कैसे मोटिवेट करते थे कि बच्चे सरकारी नौकरी पाएं? क्योंकि देखिए, हमारा पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली में हुआ है और दिल्ली में रहने के दौरान ही चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या कई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सब जगह हम लोग इंटरव्यू हमने देने का काम किया। लेकिन अब संजोग कहिए या मेहनत में कमी कहिए, अंततः सफलता नहीं मिला। तो जब हम दिल्ली से वापस आए तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में देखे हम कि एक बेहतर मार्गदर्शन का कमी है, अभाव है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका एक तरीका जो है वैज्ञानिक ढंग से जो होना चाहिए सो नहीं था। परिणाम क्या होता था कि जो गांव के बच्चे किसी तरह से रहकर ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हों, किसी तरह से कहीं कुछ काम करके पढ़ रहे हों, उनको समय ज़्यादा लगता था। तो हमारा जो अनुभव था दिल्ली का या आईएएस का इंटरव्यू देने का, पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देने का, उस अनुभव का लाभ है स्थानीय गया जैसे क्षेत्र में देने का काम किया। परिणाम क्या हुआ कि दरोगा, रेलवे, एसएससी, बैंक तमाम जगह सृष्टि कोचिंग के छात्र सफल हुए। डुमरिया इमामगंज बांके बाजार, जो कि गया जिला मुख्यालय का सबसे अंतिम छोर पर है, झारखंड से सटे है, उन सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग भी, जब मैं छोटा बचपन था तो मुझे भी याद है, जब 2012 में पहली बार गया आया तो मुझे बोला गया कि बाबू तुम अगर कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो सृष्टि कोचिंग में जाओ। क्या कुछ ऐसा था कि सृष्टि कोचिंग का नाम इतना बढ़ा? इसमें देखिए, हमारा जो प्रयास रहा है कि पैसा के अभाव में अगर कोई नहीं पढ़ पाए, ये हम लोग को स्वीकार्य नहीं था। आप किसी भी सफल छात्र से आप डुमरिया से लेके मखदुमपुर तक चले जाइए, नवादा से लेके औरंगाबाद तक, हर एक विद्यार्थी कहेगा हमारा कि सृष्टि कोचिंग जनकपुर गया में न केवल बेहतर पढ़ाई दिया गया बल्कि न्यूनतम शुल्क में
बेहतर और आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया। जो हमारे कोचिंग के आज सैकड़ों दरोगा हैं, वो सब बता सकते हैं कि मात्र 5 रुपया में उन लोगों का हम टेस्ट लेते थे। तो ये हमारा संकल्प था कि कोई गरीब का बच्चा अगर सपना देखता है कि हमको ऊपर जाना है, तो उस सपना में थोड़ा सा अंशदान, योगदान मेरा भी हो, यही हमारा प्रयास था। शिक्षा के साथ साथ आपका राजनीति में भी सक्रिय रहे और राजनीति में आपका सक्रियता ऐसा देखा गया कि मगध में उसका प्रभाव पड़ा। तो राजनीति करने का आप में जज्बा कहाँ से? देखिए, हमारे पिताजी पशुपालन विभाग में डायरेक्टर रैंक के पद पर थे। जब माननीय नीतीश जी जंगल राज को हटाने का संकल्प लिया और माननीय नीतीश जी ने जब हर एक जिला में भ्रमण के दौरान जब गया में आए, तो उन्होंने हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी को प्रेरित किया कि आप नौकरी छोड़िए और समता पार्टी से जुड़ जाइए। उस समय हम लोग का सभी भाई, हम लोग बेरोजगार थे, फिर भी माननीय हमारे पिताजी ने माननीय नीतीश जी के सुझाव को मानते हुए अपना सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दिया और समता पार्टी से जुड़े। परिणाम क्या हुआ कि समता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में और समता पार्टी के प्रथम जिलाध्यक्ष के रूप में जो है हमारे पिताजी ने कार्य किया। अपने कार्य के दौरान उन्होंने कई मुद्दा ऐसा उठाया जो सरघाटी अनुमंडल आज भी याद करता है। चाहे जो है सो डाल्टनगंज से रफीगंज तक रेलवे लाइन का मामला हो, पलामू फील्ड फायरिंग रेंज का मामला हो, सरघाटी को जिला बनाव का मामला है, इस सब मामला को उठाने का काम किया। तो उनके द्वारा जो एक वैचारिक मंच बनाया गया, उसी वैचारिक मंच ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। और चूंकि कहावत है कि बापे पुत परापत है, तो जो हमारे पिताजी के द्वारा जो समाज सेवा का लाइन खींचा गया था, जब पिताजी का श्राद्ध था तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर पर आए थे इसी जनकपुर मोहल्ला में, और उस समय हमसे आदेश हमको दिए उन्होंने कि इस परिवार से हमारा संबंध बना रहे, तो इसके लिए तुम जो है हमारे दल से जुड़ जाओ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही हम जो है जनता दल यू में 2015 ईस्वी से जो है लगातार काम कर रहे हैं। और हमारा मेहनत का, हम तो प्रखंड स्तर से जो है जनता दल यू में जुड़े थे, लेकिन अपने कार्यों के बल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शेखपुरा जिला, नवादा जिला, दो बड़ा जिला का संगठन का प्रभारी बनाए, राज्य परिषद सदस्य बनाए। अभी हाल में ही दूसरी बार जो है राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य भी जो है बनाने का काम किया है। गुरुआ विधानसभा में आप सक्रिय नजर आते हैं। ऐसे तो गया में कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि जनरल है, वहाँ से आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन गुरुआ विधानसभा को ही क्यों चुना आपने, जहाँ पे आपकी ज़्यादा सक्रियता देखी? देखिए, सक्रियता तो हमारा पत्रकार जी 10 विधानसभा में है, और जब हमारे घर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी आए थे, हमारे घर पर कार्यक्रम कराए थे, तो 1000 युवाओं से जो है उनका स्वागत किए थे और काफ़ी खुश थे। तो प्रभाव तो सब जगह है। 10 विधानसभा में जो युवा है, छात्र है, वो हमसे लगाव रखता है, जुड़ाव रखता है। लेकिन गुरुआ में 2-3 वजह है। पहला वजह, हमारे पिताजी वहाँ से समता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने एक संगठन खड़ा किया है। आज भी गुरुआ के जो पुराने लोग हैं, तमाम लोग हमारे पिताजी से नाम से अवगत हैं। दूसरा कारण है, हमारे बड़े भाई गया के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विमलेंदु विमल जी का कार्य क्षेत्र भी सरघाटी अनुमंडल रहा है, तो उनसे जुड़े हुए तमाम लोग हमारे साथ हैं। तीसरा कारण है कि हमारे कोचिंग के कम से कम गुरुआ विधानसभा में
1000 छात्र से कम नहीं होगा। जैसे हम तो बराबर कह रहे हैं, किसी को जात का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, तो हमको छात्रों और युवाओं का घमंड है कि इनके हित का रक्षा करने के लिए जो है हम लगातार कृत संकल्प हैं। और उन्हीं छात्रों और युवाओं के आग्रह पर हम लगातार गुरुआ विधानसभा के 37 पंचायत में, चाहे गुरुआ का 16 पंचायत हो, गुरारू का 12 पंचायत हो, परैया का 9 पंचायत हो, सब जगह हमारे युवा छात्र जुड़े हुए हैं। और छात्र ही नहीं, जितना भी आपके टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आशा, ममता, किसान सलाहकार, सबका मुद्दा मैं उठाते रहता हूं। क्योंकि हम सलाहकार मुख्यमंत्री जी बनाए हुए हैं कि ज़मीन पर का सलाह जो है लावो पटना, तो हम ले जाते हैं सलाह। परिणाम क्या है कि सब लोग हमसे लगाव रखते हैं और एक परिवर्तन का जो है इच्छा 2025 में दिख रहा है। आप जितने लोगों का नाम लिए, चाहे टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, ममता दीदी, आप बोल रहे हैं कि सलाहकार की भूमिका के रूप में मैं इनकी मुद्दों को सदन तक पहुंचाते नहीं, बल्कि सदन के जो हेड हैं मुख्यमंत्री के पास आप पहुंचाते हैं, और मुख्यमंत्री जी उनके वेतन में भी वृद्धि की। देखिए, इसमें हम तो मानते हैं कि जो भी सलाह हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब जैसे एक उदाहरण ही केवल आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं नीलय जी, कि हमने जब भ्रमण किया परैया में, तो कुछ किसान बोले कि हमारा जो सब्जी है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो हमने तुरंत परैया से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नंबर है वहाँ पर उनको हम ईमेल किए कि सर एक सब्जी मंडी का स्थापना किया जाए। सब्जी मंडी में क्या होगा कि किसान जो है सब्जी मंडी में लाके सब्जी रख देगा। अब सरकार का दायित्व होगा उस सब्जी को बेचने का। अभी तक क्या हो रहा था, उत्पादक को लाभ कम और बिचौलिए को लाभ जो है अधिक होता था। हमारे विचार को, हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार किया। और आपको जान के पत्रकार जी आश्चर्य होगा कि हमने केवल मांग किया था परैया प्रखंड और गुरारू प्रखंड के लिए, लेकिन सब्जी मंडी का मांग पूरा बिहार के लिए जो है स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह से अनेकों दर्जनों है मांग जिसको हमने कहा, आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार किया। चर्चा गुरुआ विधानसभा पर हो रही है। एनडीए के कई घटक दल हैं और पिछले कई विधानसभा चुनाव में गुरुआ विधानसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के पास रहेगी? देखिए, ये तो निर्णय करना एनडीए घटक के बड़े नेताओं का है, लेकिन हर एक कार्यकर्ताओं का एक सपना होता है कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़ें। क्योंकि इस बार पहला तो है, दूसरी बात है भाजपा वहाँ चुनाव लड़ा है, विधायक रहा है, लेकिन जनता दल यू भी वहाँ चुनाव लड़ा है। इस बार भाजपा का वहाँ पर सिटिंग सीट नहीं है। और जैसा आम चर्चा है, इसी जैसे हम लगातार वहाँ गतिविधि 37 पंचायत में बनाए हुए हैं कि जनता दल यू अगर गुरुआ सीट लेता है और मुझे वह टिकट मिलता है तो 3-4 संदेश जाएगा। पहला संदेश कि 2020 में दांगी समाज से जनता दल यू को टिकट नहीं मिला था, तो पहला तो संदेश यही चला जाएगा कि दांगी को टिकट देने का काम किया। दूसरा, गया जिला के 10 विधानसभा में जो युवाओं का उत्साह देखने को मिलेगा, हम समझते हैं कि वह रिकॉर्ड वोट से जिताने का काम जो है करेगा। गया जी सर, अब गया का नाम परिवर्तन हो। हाँ, माफ़ करिएगा पत्रकार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गया का नाम बदलकर गया जी किया है। शहर को, ऐतिहासिक जो शहर था उसको सम्मान दिया है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद है। और बतला रहे थे सर, दूसरा तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा देखिए वहाँ पर मुद्दा क्या है कि जमीन से जुड़ाव हो।
उसी को टिकट जो है मिलना चाहिए। हम तो देखते हैं जिन लोग को 37 पंचायत का नामों नहीं पता है वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम रात में भी 12 बजे वहाँ के लोग फ़ोन करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, यहाँ समस्या है, वहाँ समस्या है। आपदा प्रबंधन में ज़रूरत है, किसी को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गया तो उसका पोस्टमार्टम करवाना, उसका जो है आपदा प्रबंधन में आवेदन करवा के 4 लाख रुपया दिलवाने का काम करना। तो इस तरह का सभी काम जो है करने का काम कर रहे हैं। और तीसरा चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक साफ छवि का प्रत्याशी पूरा गुरुआ विधानसभा के सभी लोग खोज रहे हैं, जिसके देखिए विधायक तो जो भी बन जाएगा वो अपना फंड से काम कर लेगा, लेकिन जिसके कलम में ताकत होगा, जिसको समझने का क्षमता होगा। हम यह जानना चाहते हैं अपने पूर्व के विधायकों से कि वहाँ पर क्यों नहीं अभी तक सदर हॉस्पिटल खुला, क्यों नहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, क्यों नहीं नर्सिंग कॉलेज खुला, क्यों नहीं अभी तक बाजार सब्जी का बड़ा बड़ा आढ़त खुला, जबकि गुरुआ सब्जी उत्पादन के लिए एक बड़ा हब बन सकता है। जीटी रोड के निकट होने के कारण शिक्षा का भी वह एक बड़ा हब बन सकता है। सदर हॉस्पिटल हो जाए अगर तो सिरघाटी जो जीटी रोड है, जो दुर्घटना होता है, उसके लिए वहाँ पर बेहतर इलाज हो सकता है। तो ये कमी जनता के मन में जो है बेचैन कर रहा है, और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए लगातार मेरी ओर हम समझते हैं टकटकी निगाह से देख रहे हैं। हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जब भी परैया गुरुआ गुरारू में जाते हैं तब सैकड़ों लोगों का जो भीड़ जुटता है वह आने वाला एक सकारात्मक भविष्य का संकल्प ले रहा है।